एक बार पुनः आपका एकलव्य ज्ञान स्थली एकेडमी गणित कक्षा 10 आपको क्या करना है, किस प्रकार तैयारी करना है, उसी को लेकर के हम आए हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि आपके किस चैप्टर से कितने अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। आपका आया संख्या पद्धति 5 अंक, आपका बीजगणित। तो मेरे प्यारे बच्चों, संख्या पद्धति आपका है, संख्या पद्धति से आपको 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। बीजगणित से आपका 18 अंक है, पूरी ताकत आपको बीजगणित में लगा देना है। निर्देशांक ज्यामिति आपका 5 अंकों का है, ज्यामिति आपका 10 अंकों का है, त्रिकोणमिति आपका 12 अंकों का है, मेंसुरेशन आपका 10 अंकों का है, सांख्यिकी तथा प्रायिकता आपका 10 अंकों का है। टोटल आपका 70 अंक का मैथ होगा। और गणित एक ऐसा विषय है, अगर आप प्रयास करेंगे आपको गणित में 100 से 100 अंक मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे वह हम आपको बताने चल रहे हैं। किस इकाई से आपको कितना कौन कौन सा चैप्टर अपने नोट्स से रिवीजन करना है। आप विद्या राजीव के सहारे मत रहिए। आप अपने राजीव प्रकाशन की किस्तें, एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उसी के आधार पर आप अभ्यास करिए। आपके टीचर ने जो नोट्स बना करके अभ्यास कराया है उस पर ध्यान दीजिए। अब आते हैं, हम आपको बताते हैं कि मैथ में आपको कौन कौन सा चैप्टर तैयार करना है। तो आगे आपको मेहनत किस पर करना है। इकाई 1 संख्या पद्धति आपका 5 अंकों का पूछा जाएगा, जिसमें वास्तविक संख्याएं। उसमें करना क्या है आपको, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, उदाहरण सहित आप अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, आप इतना तैयार कर लीजिए, आपका इकाई 1 वास्तविक संख्याओं से कवर हो जाएगा। अब आता है इकाई 2 बीजगणित 18 अंकों का। आपका बीजगणित से पूरा 18 अंक का पूछा जाएगा। आपको तैयार क्या करना है बचे हुए समय में, आपको बहुपद के शून्यांक, द्विघात, बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध आपको तैयार करना है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, 1 रैखिक समीकरण वाले युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि आपको इसको तैयार करना है। और इसमें तो मान के चलिए कि चाहे प्रतिस्थापना विधि आपकी पूछी जाएगी और चाहे विलोपन विधि पूछी जाएगी। आप इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। आपका इतने में इतना केवल टारगेट आप बना के चलिए। आप अपने टीचर द्वारा पढ़ाए गए नोट्सों पर विशेष ध्यान रखिए। राजीव विद्या के चक्कर में आप मत पड़िए, फेल हो जाएंगे। अब आपको आगे हम बता रहे हैं, स्टॉप। गणित में ही आपका है द्विघात समीकरण, मानक द्विघात समीकरण, ax + bx + c = 0, a is not = 0। आप इसको द्विघात समीकरण केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा, गुणनखंड द्वारा हल निकालना और द्विघात समीकरण का विभक्ति कर और उनके मूलकों की प्रवृत्ति के बीच संबंध, आपको इसको तैयार करना है। द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न, यहां तक आपका बीजगणित। आप इन सब चीजों को तैयार कर लेंगे, 18 अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखिए, समांतर श्रेणियां, फिर आपका समांतर श्रेणी के वे पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग। आपका बीजगणित से इतना आपको तैयार करना है अगर आपको 18 अंक लेना है। इसके बाद हम आपको आगे बताने चल रहे हैं क्या तैयार करना है। अब आपको इकाई 3 के अंतर्गत निर्देशांक ज्यामिति जो कि 5 अंकों का पूछा जाएगा, उसमें आपको क्या तैयार करना है। रेखा द्विमीय निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, आप इसको तैयार कर लें। रैखिक समीकरण के ग्राफ, इसको आप तैयार कर लें। दूरी सूत्र, इसको तैयार कर लें। विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन, बस
निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत 5 अंकों का आपको केवल इतना तैयार करना है, इसी बिंदुओं पर फोकस करना है। इकाई 4 ज्यामिति, जो कि आपका 10 अंकों से पूछा जाएगा। उसमें आप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण, प्रति उदाहरण। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। आप इसको तैयार रखिए। ख, त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा समांतर होती है। इस बिंदु को आप तैयार करें। ग, यदि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज का समरूप होते हैं। इन बिंदुओं पर आप केवल इन बिंदुओं पर वीडियो को सुन करके इन बिंदुओं पर फोकस करिए। लगातार आपका पेपर है, 27, 28, 29 है। अगर आप टाइम टेबल बना करके नहीं चलेंगे तो आपके सामने समस्या होगी। आगे फिर क्या पूछे जाएंगे हम आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न आपका होगा, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। आप इसको तैयार करिए, यह आपको रचना सिद्ध करना है। और अंग में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होता। इसको आप केवल इन बिंदुओं पर ध्यान रखिए। आप क्या करना है, किन बिंदुओं पर आपको फोकस करना है। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपका जाएगा वृत्त, वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु। इस पर हम आपको बता रहे हैं वृत्त की स्पर्श रेखा, इसको तैयार करिए। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसको तैयार कर लें। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। आप इसको तैयार कर लें। आगे हम बता रहे हैं क्या तैयार करें आप। अब आपकी आती है इकाई 5 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में क्या करना है आपको, त्रिकोणमिति का परिचय, समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के त्रिकोणमिति अनुपात 0 डिग्री, 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात के त्रिकोणमिति अनुपातों में मान आप 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 0 अंश, 90 अंश, उसके बीच संबंध क्या है इसको गहराई से समझें। त्रिकोणमिति सर्वसमक्याएं, इसके अंतर्गत आपको सर्वसमक्या sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 1 को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग, इस पर ध्यान लगाइए आप। अब ऊंचाई और दूरी, उन्नयन कोण, अवनयन कोण, ऊंचाई और दूरी, इस पर मेन फोकस करिए। आपका मेन बिंदु इस पर वर्क करिए। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जितना समझाया गया है, जो आपकी बुक में है, सबको सॉल्व कर डालो। साधारण प्रश्न, प्रश्न 2 समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्नयन और अवनयन कोण के केवल 30 डिग्री, 45 डिग्री तथा 60 अंश होने चाहिए। आपको इस बिंदुओं पर ध्यान देना है। अगला आएगा आपका मेंसुरेशन, क्षेत्रफल, इकाई 6 10 अंक आपको प्राप्त करना। अब इसमें क्या पूछा जाएगा आपका, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड। आप इसको बहुत ध्यान से मेंटेन करिए, यह अवश्य पूछा जाएगा। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका आयतन, निम्नांकित किन्हीं 2 द्वारा संयोजित समतल आकृतियों पर पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय, बेलन, शंख, मिश्रित प्रश्न पर 2-3 प्रश्न आपको इसमें तैयार हो जाएगा। इसको इसके आधार पर आप चिन्हित करके लग जाइए। आगे आपको बता रहे हैं क्या करना है। तो इकाई 7 सांख्यिकी तथा प्रायिकता 10 अंक आपका है। इसमें मेन किसको आपको तैयार करना है, सांख्यिकी वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और माध्यिका और बहुलक। आपका 5 अंकों का ये 2 प्रश्न, या तो माध्यिका पूछेगा या बहुलक पूछेगा। माध्यिका और बहुलक को तैयार रखें। प्रायिकता, प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न।
आपको इसी प्रकार करना है। अब टाइम टेबल के आधार पर आपको कंप्लीट करना है कि आपको 27, 28, 29 औसत बना करके चलना है कि हमारे तीनों पेपर किस ढंग से आगे संपन्न होंगे। आगे हम आपको बताने चल रहे हैं। अब आपको तैयार करना है समय सारणी। आपका पेपर 27, 28 और 29 7 दिन के गैप के बाद आपका लगातार पेपर है। पहले आपका है गणित, फिर आपका है संस्कृत, फिर है आपका विज्ञान। समय आपके पास बचा हुआ है मात्र 7 दिन। आज 22 तारीख हो गई है और आपका 27 को पेपर है। अब इन 7 दिनों में आपको तीनों तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले आप समय सारणी बनाइए कि हमें सुबह गणित पढ़ना है कि संस्कृत पढ़ना है कि विज्ञान, और पढ़ना तीनों है। अब अंतर आपको इतना करना है कि सुबह क्या पढ़ेंगे, दोपहर क्या पढ़ेंगे, शाम को क्या पढ़ेंगे। अब सुबह के टाइम अगर आप मैथ लगाते हैं और याद करने वाला अगर काम करते हैं, दोनों ठीक है, लेकिन आपको एक को सुबह, एक को दोपहर, एक को शाम टारगेट करना पड़ेगा। और फिर हम आपको बताना चाहते हैं, आप अपने नोट्स पर निर्भर रहिएगा, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक पर निर्भर रहिएगा। आप कुंजी के सहारे उसमें किसमें आ जाएगा उतना नहीं, आप अपने उदाहरण पे, बुकों में जो उदाहरण दिया गया है, जो आपके टीचर समझाए हैं, उन्हीं बिंदु पर ध्यान दें, जम कर लगे। आने वाला समय फिर आपका बेहतर होगा, अच्छा होगा। और गणित विषय पर कल से आपको गणित विषय से चुने हुए प्रश्न, गणित विषय पर चुने हुए शब्द आपको मिलेंगे, जिसको प्रश्न मिलेंगे, जिसको मोहसिन सर, कुलदीप सर आपको पोस्ट करेंगे। और कल फिर संस्कृत पर, जो सबसे ज़्यादा हिंदी के बाद पकड़ है, वो संस्कृत पर, संस्कृत के बाद विज्ञान पर आपको कंप्लीट करके हम पूरा विवरण देंगे। आप लोग पुनः जम करके लग जाइए। जिस प्रकार समुद्र के किनारे पूरी बानरी सेना पहुंची हुई थी, सबको ये डर लग रहा था कि कौन समुद्र लागेगा, तो जामवंत ने केवल जगाया, पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहा बलवाना। आप बलवान हो, आप कर सकते हो और करोगे। अतः मेरे प्यारे बच्चों, जम करके लग जाओ, रिवीजन करो। 8 घंटे 9 घंटे दिन भर अपने आप को एकांत में बना करके पढ़ो। इसके बाद खेलो, मोबाइल से केवल दूर रहो। मोबाइल में केवल आप कुछ समझना हो तभी। इस समय कोई भी गेम सब कुछ बंद कर दो। खेलना है मैच खेलो, क्रिकेट खेलो, अपने दरवाजे पर खेलो, लेकिन अपने विषय, आप खेलने में भी यार मन नहीं लगेगा, आपका मन पढ़ाई में लगा हुआ है। इस कारण आप जम करके लग जाइए। आपके साथ पूरा एकलव्य ज्ञानस्थली एकेडमी, पूरी टीम YouTube के माध्यम से आपके साथ लगी हुई है। और आगे आपके सभी पेपरों का प्रश्न पत्र आप अनुसार सॉल्व कर चुके हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का अनुसार सॉल्व कर चुके हैं। बहुत समस्या अब आपके सामने है नहीं। अब केवल आपको एकाग्र हो करके उनको चिन्हित करना है, कैसे हम तैयारी पर पाएं। प्रश्न के आधार पर, तैयारी के आधार पर, विषय के आधार पर जम करके लग जाओ मेरे लाल। और कल से मैथ का आपके चुने हुए कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे उनको भेजा जाएगा। संस्कृत में क्या पूछा जाएगा, प्रश्न के आधार पर भेजा जाएगा। विज्ञान में क्या पूछा जाएगा, आधार से आपको भेजा जाएगा। जम करके लगो। एक बार पुनः दूसरे विषय के लिए, तीसरे विषय के लिए, चौथे विषय के लिए अब 3 को टारगेट करना है। इन तीनों विषय के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका आने वाला समय बेहतर हो। एकलव्य ज्ञानस्थली एकेडमी, पूरा YouTube टीम आपके साथ समर्पित है। कर पुनः मिलेंगे और गणित के और पेपर, संभावित आने वाले प्रश्न, चुन करके प्रश्न, वो कल से आपके YouTube चैनल पर प्रेषित किए जाएंगे। जो प्रश्न मिलेगा आप उसको अभ्यास करिएगा, लगिएगा और मैथ में 100 में 100 लेकर के आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।